माँ। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा शब्द है माँ। मैं अपनी माँ को माता जी कह के बुलाता हूँ क्योंकि बचपन से ही ऐसा वाला स्कूल में सिखाया गया था सरस्वती शिशु मंदिर में कि माँ नहीं माता जी बोलो, और मैं माता जी ही बोलता हूँ। आज एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि माँ कितनी स्पेशल होती है। दोस्तों, माँ ही होती है जो रात को कहती है कि हमें भूख नहीं है और अपना आधा पेट खाना खाती है और हमें पूरा पेट खाना खिला के सुलाती है। माँ ही होती है जिन्होंने कितनी सारी स्लीपलेस नाइट्स निकाली होती हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों की सुकून भरी नींद हो सके। वो माँ ही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों के लिए निस्वार्थ हमेशा लगी रहती है। वो माँ ही होती है जिसका दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। वो माँ ही होती है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे देखना चाहती है। मुझे याद है जब मैं रात को 11-11 12-12 बजे अपने सेशंस फिनिश करके जाता हूँ तो सभी लोग सो जाएं, लेकिन एक इंसान जो घर में जाग रहा होता है वो है माँ। माता जी हमेशा जागती रहती है और जब भी हम कहते हैं ना कि आप क्यों जाग रही हैं, सो जाया करिए, हम आ जाएंगे काम करके, थोड़ा सा काम हो जाता है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन नहीं, हमेशा यही कहती हैं कि बेटा जब तुम पिता बनोगे और जब तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ को कभी नींद ही नहीं आएगी अगर उसका बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। और ये सही बात है, जब तुम लोग भी मेहनत करते हो ना, नहीं आती नींद अपने मम्मी पापा को, वो हमेशा तुम्हारे लिए ही सोचते रहते हैं। उनकी पूजा में भी तुम होते हो, उनकी आराधना में भी तुम होते हो, उनकी हर ख्वाहिशों में तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए, तुम बढ़िया अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, अच्छी उन्नति करो, वही होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब अब तो अगर ऐसा देखा जाए तो काफ़ी टाइम हो गया बचपन से लेकर के अभी तक, लेकिन बचपन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है कि मैं बहुत नखरे करता था। मैं मतलब अगर कभी खाना अच्छा नहीं बना मैं नहीं खाता था। माँ ही होती है जो दोबारा किचन में जाकर के खाना बनाती है, और माँ ही है जो कभी छुट्टी नहीं लेती। आपको भी संडे को छुट्टी चाहिए होती है ना, आपको भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन वो माँ है जो बचपन से लेकर के आज तक तुम देख लो तो कभी बोला हो कि नहीं भाई आज हमारी छुट्टी, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, आज हमारी छुट्टी, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, आज तक छुट्टी नहीं लिया। उनका भी तो काम है, हमेशा वो होता है। और उल्टा वो तुम्हें हर चीज के लिए बोलती रहती है कि आज क्या खाओगे, क्या खाओगे, रात को खाना खाओगे कि नहीं। मेरे पास डेली कॉल आता है शाम को कि बेटा रात को खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, और मैं हमेशा होता हूँ कि हाँ ठीक है मैं खा लूंगा। और जब मैं 12 बजे 1 बजे जाता हूँ ना, मेरे साथ जो मेरे थाली के बगल में एक दूसरी थाली होती है वो माता जी की होती है, तब तक खाना नहीं खाती। सोचो इतना प्यार तुम्हें मिलता है तुम्हारी माँ से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मम्मी पापा इनका दर्जा ऐसा है जो शायद कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तुमको याद भी नहीं है कि तुम कब चलना सीखे हो, तुम्हें याद भी नहीं कि तुम्हें भूख लगी हुई थी और तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, लेकिन उनको सब कुछ याद है। तुम्हारी जब बचपन में तबीयत खराब होती थी, जो अपनी नींदों को कुर्बान करके सिर्फ तुम्हारे लिए लगी रहती थी, वो होती है माँ। पापा तो कई बार ऑफिस चले जाते थे, पापा को नहीं पता होता था कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब है कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं। संभालने वाला कौन होता है? माँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मम्मी से नाराज हो जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें अजीब लगने लग जाता है कि अरे मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं आप, ऐसा क्या है ना। कई बार हम बोलने लग जाते हैं इतना क्यों फोन लगाती हैं आप। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद चिड़चिड़ा जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम जा करके अपनी माँ को बोलें कि मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे तो नहीं होता कभी। ऐसा नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी न्यौछावर कर सकता हूँ। और सेम चीज आप लोगों के लिए भी है, आप भी कर सकते हो। लेकिन बस पॉइंट वही वाला है ना कि बोलते नहीं बनता। सच में नहीं बोलते बनता कि मैं कभी ये बोल पाऊँ कि मम्मी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू माई मदर। मैं कभी नहीं बोल पाता, ना मैंने पापा के लिए कभी बोला, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्यार करता हूँ तो उन्हीं से ही। और सेम चीज़ आप लोगों के साथ है। हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हम गुस्सा कर लेते हैं, हम सब कुछ होता है, लेकिन हम उन्हें बोल नहीं पाते। और यही देखो, यही हम लोग हैं कि रास्ते में जा रहे हैं और अगर किसी का पैर लग जाए हमसे, मतलब हमारा कभी पैर लग जाए या फिर कभी हम किसी से टकरा जाए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको कुछ लगी तो नहीं, आई एम रियली सॉरी रियली सॉरी, यू फाइन, सब ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जितने सॉरी तुमने यहाँ बोले उतने सॉरी कभी बोले हो कि मम्मी मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया? नहीं। यही फर्क होता है। लेकिन हम लोग भी तो बेटे ही है ना खून तो उन्हीं का ही दौड़ रहा है।
तो क्यों क्यों ऐसा होगा कि हम उनसे प्यार नहीं करें? हम बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार करने का तरीका अलग है। हमारे प्यार करने का, हमारे प्यार जताने का तरीका अलग है ना? मम्मी ने भी हमसे कभी ये नहीं बोला बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी नहीं। लेकिन वो दिखता है आंखों में, तो हमारी भी आंखों में दिखता है। हम चिड़चिड़ाते भी है तो मम्मी से, लेकिन उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। और वही चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, और यही चीज ही ऐसी होती है ना कि भाई यहाँ पर वो बॉन्ड दिखता है। आज इस मदर्स डे स्पेशल पे मैं सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सभी माओं को ये विश करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम आपके वो सारे सपने पूरे करेंगे जो हम आपने देखे हैं और जो हमारी नजरों से आप देखना चाहते हैं। हम आपके उन सारे सेक्रीफाइसेस को जाया नहीं होने देंगे जो आपने हमारे लिए किए हैं। जो कुछ भी आपने अभी तक हमारे लिए किया है उसका 100 गुना करके लौटाएगा आपका ये बेटा और आपकी बेटी। जी भर के मेहनत करेंगे। सरकारी ऑफिसर देखने का सपना देखा है ना आपने, हम बन के दिखाएंगे। सरकारी नौकरी चाहिए ना, हम ला के दिखाएंगे। आप भी मोहल्ले में चार आंटियों के बीच में बिल्कुल छाती चौड़ी करके बोल पाओगे कि मेरा बेटा सरकारी ऑफिसर है, सरकारी नौकरी कर रहा है। आप भी वो प्राउड फील कर पाओगी, जहां पर कोई भी आकर के आपको नहीं सुनाएगा कि आपका बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बस थोड़ा सब्र रखिए, बस थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। अपनी जी जान से लगा हुआ हूँ, पूरी मेहनत से लगा हुआ हूँ, और वो सब कुछ करना है जो आपने सोचा है। और जो मैंने सोचा है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए क्या करना है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपके सारे सेक्रीफाइसेस को जाया नहीं होने दूंगा। एंड गाइज, यही एक मोटिवेशन लेकर के हमें तैयारी करती है, हमें शुरुआत करनी है। और शुरुआत करो। एग्जामिनेशन में जितनी भी निगेटिविटी आ रही हो, जितना भी कुछ आ रहा हो, सोचो जब एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे, तो सबसे पहली बार मम्मी के चेहरे की वो स्माइल याद करो कि वो कैसे खुश होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कितना सेक्रीफाइसेस करते हैं और कितना चाहते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं आती ना कि हम उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सकें। करेंगे, जरूर करेंगे, पूरी जी जान लगा के करेंगे और करेंगे। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों की तरफ से मैं उन सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूंगा जिन्होंने आप जैसे सूरमास को जन्म दिया है, जो आप लोगों के लिए सोचते हैं। आई नो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन ये वीडियो आप जरूर अपने मम्मी को या पापा को, या फिर अगर आप दूर हैं तो भेज देना, या फिर अगर आप पास में हैं तो उनको जरूर दिखाना, और वहां से चले आना। क्योंकि वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके सामने आप तो नहीं बोलोगे, लेकिन आपके बिहाफ में मैं बोल रहा हूँ। तो आप सभी माओं को हमारे सारे सूरमास की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे की। आप बहुत अच्छी हैं, आपने बहुत ख्याल रखा है, और आपका ख्याल रखने की अब जवाबदारी आपकी बेटी की है, आपकी बेटी की है। और वो अपनी जी जान लगा देगा, लेकिन आप लोगों के सारे सपने पूरे करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको वो सारे ख्वाहिशें, आपकी वो सारी खुशियाँ पूरी करेगा जो आपने कभी अपने बेटे अपने बेटी के लिए सेक्रीफाइस करी। नमन है आप सभी को।